ड्रैगन का खतरा, सुरक्षा पर कैसा है पहरा? ताक में पाक, सुरक्षा करेगा कवच विराट। अब 3 फ्रंट वॉर, हिंद के हैं दुश्मन हजार। LAC से LOC, "24/7 चौकसी"। इजराइल का ब्रह्मास्त्र भारत के पास। जी हां, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल के लिए ढाल बना आयरन डोम अब भारत को भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर की डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। इसमें मिसाइल, AI तकनीक, ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल हैं। इस बीच इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और यमन के हूथियों के खिलाफ जंग में सक्सेसफुली किया है। आयरन डोम की एक्यूरेसी करीब 90% है। यह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बहुत ही कारगर साबित हुआ है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच यह सिस्टम भारत के लिए एक बड़ा कवच साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनाते हैं आपको। हिंदुस्तान के जो दोनों दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान, उनके पास दोनों के बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स हैं और हवाई जहाज हैं और अनेकों प्रकार की मिसाइलें हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जो है, जो चाइना है, वो ड्रोन्स भी दे रहा है और तुर्की की तरफ से भी उनको ड्रोन्स मिल सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत ज़बरदस्त खतरा है ड्रोन से, मिसाइल से, हवाई जहाज़ों से। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हमको एक आयरन डोम जैसा सिस्टम हो जो कम खर्चे के ऊपर इन तमाम ड्रोन्स को या मिसाइल्स को या हवाई जहाज को बर्बाद कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादातर हमने S-400 या बराक मिसाइल या उसके बाद में हमने आकाश मिसाइल या ईगला मिसाइल का इस्तेमाल किया, या अल्टीमेट आपने L-70 गन का, तंगुश्का का, इस्माफी के वेपन सिस्टम या Zu 23 मिलीमीटर का इस्तेमाल किया। ये सारे के सारे सिस्टम एक्सपेंसिव हैं। भारतीय फौज के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, और सुदर्शन चक्र जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाम दिया है। फिलहाल हमारे पास हमारा एक आकाश तीर सिस्टम मौजूद है जो कोऑर्डिनेटेड है इंडियन एयरफोर्स के एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इसके लिए जो मिसाइल्स अवेलेबल हैं, इंटरसेप्टर्स हम जिसको बोलते हैं, वो आकाश मिसाइल्स लो रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक, बराक 8 जो हमारे पास है वो भी रशिया का है, इसको इजराइल का है, वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारे पास S-400 आ जाता है जो 400 किलोमीटर तक टारगेट्स को एंगेज करता है। तो आपने देश के 2 सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट का बयान सुन लिया, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देश के सवाल का वक्त हो चला है। जी हां, देश का सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भारत के लिए कितना जरूरी है चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होने के बाद? सवाल नंबर 2, चीन पाक के खिलाफ कितना असरदार रहेगा आयरन डोम? यह बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा आप जरूर करेंगे। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल भारत की दोस्ती से पाक चीन परेशान क्यों है? यह सवाल बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 4, जिसका जवाब हम डिफेंस एक्सपर्ट से लेंगे, मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड के बिना कितना बड़ा खतरा है भारत के ऊपर? क्या आयरन डोम इसे पूरी करेगा?
सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि आयरन डोम S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि हमने रशिया से लिया है उससे बेहतर है, उससे कारगर है, उससे ज्यादा इसका इंटरसेप्शन अच्छा है? यह बहुत अहम सवाल है। लेकिन मित्रों, जिस आयरन डोम की हम बात कर रहे हैं वो काम कैसे करता है? आखिर वो उसका पूरा सिस्टम कैसे चलता है? ये आपके लिए चलना जरूरी है। तस्वीरों के जरिए आपको वॉल पर दिखाऊंगा मैं कि आयरन डोम सिस्टम आखिरकार काम कैसे करता है। ये देखिए, ये पूरा प्रोजेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। ये आयरन डोम इंस्टॉलेशन का बेस है। जब भी कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है, ये सारी जो बैटरीज आपको दिख रही हैं, ये आयरन डोम शील्ड्स हैं। ये बारी बारी से उन्हें इंटरसेप्ट करते हैं। ये लेजर गाइड उन्हें इंटरसेप्ट करता है। हवा में अगर वो कहीं भी हो, उनको इंटरसेप्ट करने के बाद ये सिग्नल्स जाते हैं और सिग्नल के बाद उन्हें हवा में उड़ा दिया जाता है। डिटेल्ड एनिमेशन लेकर आए आपके लिए, ये समझने के लिए कि अगर हम हायर करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का तो हमें क्या कुछ मिलेगा। ये देखिए, एक बैटरी जो एक पूरा लेयर होता है उसमें 20 रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। वो 20 रॉकेट अलग अलग तरीके से फायर करते हैं। ये दुश्मन का इलाका है और ये मूवेबल भी होता है, पोर्टेबल भी होता है, फिक्स भी होता है। ये जो आपको बैरल दिख रहे हैं इसमें 20 रॉकेट्स होते हैं और ये 20 रॉकेट एक साथ दुश्मन के 20 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। गाड़ियों पे इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इन्हें आप फिक्स कर सकते हैं। इजराइल ने इन्हें अपने बॉर्डर्स पर लगाया है। तेल अवीव, ओफाकिम, वेस्ट बैंक और यरूशलेम जैसे इलाकों में इसे इंस्टॉल किया है। ये जो रडार है ये उनको रीड करता है, उनके इंटरसेप्शन को पकड़ता है और उसके बाद जो आयरन डोम है इंटरसेप्ट करने के बाद रियल टाइम डेटा के साथ उन मिसाइल्स को पकड़ता है, उन मिसाइल्स को मारता है। और इसीलिए बहुत कारगर है। इसलिए भी कारगर कहा जाता है कि 4 किलोमीटर की दूरी से आ रहे और 70 किलोमीटर की दूरी से आ रहे जो भी प्रोजेक्टाइल होते हैं उनको आयरन डोम बहुत आसानी से मारकर गिरा सकता है। कीमत कम है, सस्ता है और इसीलिए ये डिटेल आपको हम दिखा रहे हैं। भारत अमूमन पोर्टेबल यूज ज्यादा करता है क्योंकि हमारी जो पहाड़ी टेरेन है वहां पर हम फिक्स इसे नहीं कर सकते। लेकिन अब ग्राफिक्स पर आते हैं मित्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। इजराइल जाने के बाद वहां पर क्या कुछ होगा यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना अहम है, इजराइल जाकर नेतन्याहू साहब से वो मिलने वाले हैं, कितना डिटेल्ड यह है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जी हां, ग्राफिक आ रहा है, ग्राफिक के जरिए आपको हम बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहां पर क्या कुछ होगा। जी हां, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं और वहां पर एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। आयरन डोम को लेकर बड़ी डील हो सकती है, वहां पर ज्यादा बड़ी बातचीत हो सकती है। ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा पाक चीन के खिलाफ आयरन डोम बेहद कारगर साबित होने जा रहा है और लगातार पाकिस्तान चीन बहुत करीबी हमारे दुश्मन है, उनके खिलाफ ये बहुत कारगर होगा। एआई तकनीक, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत भारत कर सकता है। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं और भारत के लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। हमास हिज़्बुल्लाह हूतीस के खिलाफ बहुत शानदार स्ट्राइक रेट रहा है आयरन डोम का, इसलिए बहुत कारगर है और इस पर जरूर बातचीत होगी। ये खबरें आ रही हैं। आयरन डोम की एक्यूरेसी करीब 90%, मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ ये प्रोजेक्टाइल जो दुश्मन के आते हैं उन पर हमला करता है, उन पर अटैक करता है और इसीलिए इसे एक शानदार एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और कीमतें बहुत कम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं रशिया का, उसके मुकाबले ये बहुत सस्ता है और इसीलिए बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आयरन डोम कैसे सुरक्षा देगा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके लिए वो भी समझना बहुत जरूरी है। एक मैप के जरिए आपको समझाएंगे। ये देखिए आप किस तरह से एक तरफ हमारे बांग्लादेश है, एक तरफ चीन है और यहां पर हमारा पाकिस्तान, जो सबसे हमारा खतरनाक जो दो बड़े दुश्मन वो चीन और पाकिस्तान है। ये भारत का मैप है। अगर ये तमाम मुल्क मिलकर भारत पर हमला करते हैं तो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है हवा में ही उन मिसाइल्स को मार गिराएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके जरिए समझिएगा कि हमारे दो बड़े जो दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, उनकी तरफ से अगर हमला होता है तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो बीच में भारत के बीच में अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल होगा, यानी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान बॉर्डर, इसके अलावा अक्साई चीन का जो इलाका है ये चाइना बॉर्डर से जो लगता है, यहां पर ये आयरन डोम इंस्टॉल किया जाएगा और उसके जरिए जो भी मिसाइलें दुश्मन की फायर होंगी उनको ये एयर डिफेंस सिस्टम नल वॉइड करेगा। और अच्छी बात यह है कि 4 किलोमीटर की मिनिमम डिस्टेंस, यानी अगर पाकिस्तान बॉर्डर से कोई ड्रोन या कोई रॉकेट फायर होता है तो उसे भी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तरीके से उसको भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर
किलोमीटर के टारगेट को गिराने के लिए, मारने के लिए मुफीद नहीं है। और इसीलिए जो आयरन डोम है ये बहुत सटीक होगा, बहुत कारगर होगा। ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, प्रोजेक्टाइल्स और जो जेट फाइटर्स हैं उन सबको मिलाने में बहुत सक्षम है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगला कंटेंट आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए आयरन डोम की खासियत क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और ये भी वजह आप समझेंगे कि आखिरकार भारत इसे क्यों खरीदना चाहता है, क्यों भारत के सिचुएशंस को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसे लेकर आपको समझना जरूरी है। जी हाँ, जो पहली खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं, आयरन डोम की जो पहली खासियत आपको बता रहे हैं, कम दूरी के लिए बहुत 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 कारगर है, क्योंकि ये छोटे जो दुश्मन के प्रोजेक्टाइल है उनको भी मारेगा। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। स्मार्ट रडार सिस्टम है, क्विक रिस्पांस होता है, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, फटाफट दुश्मन के रॉकेट को, ड्रोन्स को, प्रोजेक्टाइल को पकड़ता है, अटैक करता है। खासियत नंबर 3 क्या है? तेज प्रतिक्रिया। इसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, रियल टाइम रिफ्लेक्स है, पलक झपकते ये इंटरसेप्ट करता है दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल को और उन्हें मार गिराता है। खासियत नंबर 4 क्या है? हाई सक्सेसफुल रेट रेशियो है, यानी 90% सक्सेशन के साथ ये दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उन्हें मार गिराता है। जी हां, खासियत नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं, मल्टी टारगेट क्षमता, यानी एक साथ अगर 150 रॉकेट भी दुश्मन के आ रहे हैं तो जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत आसानी से उनको इंटरसेप्ट कर, उनको मार कर गिरा सकता है। खासियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है मित्रों, मोबाइल सिस्टम है, यानी आप इसको पोर्टेबली कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वजन में बहुत हल्का होता है, इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाइए, किसी भी वक्त इंस्टॉल करिए, दुश्मन पर हमले के लिए तैयार रहता है। लॉजिस्टिक्स बहुत ईजी है इसके। खासियत नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, नागरिक सुरक्षा पर फोकस रहता है, यानी अगर दुश्मन का रॉकेट किसी इलाके में गिर रहा है जहां पर लोग नहीं रहते, जहां सिविल नहीं, जहां पर आबादी नहीं, तो ये वहां पर कोई रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने प्रोजेक्टाइल को बचा कर रखता है। तो आयरन डोम एक सटीक, एक मुफीद और एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों के लिए, जो आए दिन घुसपैठ करते हैं, आए दिन हमें ड्रोन के जरिए हमला होता है, छोटे छोटे रॉकेट्स हमारे तरफ भेजते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, अगला ग्राफिक्स आपको देते हैं कि आयरन बीम एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे लेकर बातचीत चल रही है और बहुत मुमकिन है कि भारत इसे भी खरीदे। ये एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसमें कोई मिसाइल, कोई बुलेट नहीं होता, ये लेजर के जरिए अपने निशाने को मारता है। खासियत नंबर 2 क्या है? बहुत कम प्रति शॉट लागत है, यानी जो इसकी जो लागत है बहुत सस्ती है, रॉकेट्स की तरह ये बहुत महंगा नहीं है। खासियत नंबर 3 है स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड से रिएक्ट करता है और इसीलिए बहुत मुफीद है, बहुत सटीक है। खासियत नंबर 4, अनलिमिटेड मैगजीन, इसमें मैगजीन फिल करने की जरूरत नहीं होती है, ये लेजर्स हैं और लेजर ये कई घंटे लगातार निशाना लगा सकते हैं, मार सकते हैं। खासियत नंबर 5, बेहद सटीक निशाना होता है जो आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है मित्रों। खासियत नंबर 5 इसलिए भी जरूरी है कि जब एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्टाइल हमारे पास आते हैं तो उनको मार गिराना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत आसान हो जाएगा। जी हां, अब खासियत नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं, मल्टी लेयर डिफेंस का जो हिस्सा है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत क्रूशियल है, यानी ये अकेले ही अलग अलग सिस्टम्स के जो प्रोजेक्टाइल हैं, दुश्मन के जो रॉकेट्स हैं उनको मार गिराएगा। जी हां, खासियत नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, कम साइड डैमेज है, यानी इससे खतरा बहुत कम होता है, साइड डैमेज बहुत कम है, इंस्टॉल करने ले जाने में कोई नुकसान नहीं है, पोर्टेबल है, साथ ही साथ इस पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, दुश्मन इसे डैमेज नहीं कर सकता। खासियत नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, तेज ऑपरेशन है, यानी रिलोड का झंझट नहीं है, फटाफट टारगेट को इंटरसेप्ट करता है और फटाफट ये अपने टारगेट को मारकर गिराना शुरू कर देता है। खासियत नंबर 9 बहुत जरूरी है, कम लॉजिस्टिक्स, यानी इसके लिए तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत कम लॉजिस्टिक्स में इसको इंस्टॉल करिए, सिर्फ इसको बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है, मजबूत बैटरी चाहिए और ये घंटों बिना थके बिना रुके दुश्मन के प्रोजेक्टाइल को मार कर गिरा सकता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको और डिटेल बताने जा रहे हैं कि इजराइल और रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी हमारे पास S-400 है, लेकिन हम अगर आयरन डोम खरीदते हैं तो आयरन डोम खरीदने के बाद उसकी तुलना मैं करने जा रहा हूं कि S-400 और दोनों में बेहतर कौन है। ये देखिए, आयरन डोम इजराइल का है, S-400 रशिया का है। जो इनकी दूरी है, रेंज 40 से 400 किलोमीटर, इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर, यानी छोटे जो प्रोजेक्टाइल है उनको मारने में बहुत कारगर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टारगेट रॉकेट और मोटार के जरिए फायर होता है, ये जेट, मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाता है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। कवरेज, ये शहर और लोकल एरिया को कवर कर सकता है, जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा है, इसके लिए पूरा देश, पूरा रीजन, पूरा
पूरा मतलब प्रदेश कवर करने के लिए चाहिए, छोटे मारपीट के लिए ये नहीं है। दुश्मन के ड्रोन को मारना हो तो आप S-400 को चलाकर पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, ये तेज है, मतलब आयरन डोम का रिफ्लेक्शन ज्यादा तेज है S-400 के मुकाबले। कॉस्ट अगर देखी जाए तो कॉस्ट बहुत महंगा है, S-400 की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है भारत को, जबकि जो आयरन डोम की कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। और यही सबसे बड़ा पिक है मित्रों इसका, जिसके जरिए इसकी खरीद पर लगातार जोर देने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत सेना से अपना डिस्कशन भी किया है, एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ आर्मी से डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद ये निकल कर आया है कि आने वाले वक्त में आयरन डोम हमारे लिए कारगर होगा, क्योंकि ये सस्ता है, लॉजिस्टिक्स ईजी है। लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में इसे वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है, उसे इंस्टॉल किया जा सकता है। राजस्थान का जो पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है वहां पर भी इसे ईजिली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खराब मौसम के बावजूद ये कारगर है, ये काम कर सकता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, उनके जरिए हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर साहब मेरे साथ हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर जताती पटनायक हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आशु जोशी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह की पाकिस्तान चीन के साथ हमारी सीमाएं लग रही हैं, वैसे ही जैसे कि वहां पर इजराइल की बात करें तो सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक में हूतीज हैं, उधर हिजबुल्लाह हैं, वो लगातार हमला करते रहते हैं और बहुत कारगर ये साबित हुआ है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में हम ये खरीदते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, तो आपको क्या लगता है कितना कारगर रहने वाला है? और क्योंकि कॉस्टिंग भी बहुत कम है सर इसकी। क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिए, ये बात है कि आयरन डोम का जो बात अभी कर रहा है, इजराइल अभी लड़ रहा है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपका है, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, हमास हो गया, तो सारा जो चैलेंजेस आ रहा है, आयरन डोम काफी अच्छे से प्रिसिशन स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान सेक्टर में, हमारा जो राजस्थान और जो गुजरात एंटायर बॉर्डर है, तो उसमें काफी फायदेमंद होगा। और इसके साथ चाइना बॉर्डर आप ये भी देख लीजिए, लद्दाख रीजन। इसका मेन मुद्दा है कि आप देखिए, इसका कॉस्ट बहुत कम है और ये लोकली फिट हो सकता है और बहुत ही सटीक स्ट्राइक होगा। लेकिन जो S-400 है, इस काफी रेट ज्यादा भी है और ये पर्टिकुलरली कंट्री और रीजन के लिए है। तो मेरे ख्याल से आप अगर आयरन डोम हम खरीद करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है। और इसके साथ आप जो बात कर रहे थे कि आयरन बीम, दैट इज ऑल्सो वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअली डिफेंस सिस्टम। अगर हम आयरन बीम भी इसमें बात करते, तो मेरे ख्याल से दोनों अगर आयरन डोम और आयरन बीम को आप मिक्स करते हैं, तो ये हमारा जो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, पर्टिकुलरली जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बहुत तगड़ा हो जाएगा आगे। जी, मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब भी आ चुके हैं, विनोद दत्ता साहब